हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, आप वहाँ से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से ये वो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है यही आएंगे, पर इस तरीके के आ भी सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना हमने चैप्टर में सीख लिया है, सीखा है ना, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। तो ये 4x मैंने यहीं रहने दिया, 14 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो माइनस का हो गया, माइनस का 16। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, कट कर दो, माइनस का 4 आपका आंसर। था ना आसान। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे यहाँ पर द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3.5। 3.5 की डेसिमल फॉर्म बताओ, परसेंट लगा हुआ है आगे, तो 3.5% है। जैसे ही परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, और एक यहाँ पर से पॉइंट हटा तो 0 आ जाएगा। तो 3 0 है, तो ऊपर से 3 डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो ये हो गई आपके पास डेसिमल फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसमें माइनस वाले नंबर्स भी हैं, प्लस वाले तो है ही हैं, माइनस वाले भी हैं। तो पहले प्लस वाले 1 2 और 3 है, तो ये तो आपके पास आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे ये तो ईजिली। 27 7 और 0। अब बात आती है माइनस वाले जो रह गए, तो देखो जो माइनस में सबसे छोटा नंबर होता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा नंबर है -1, तो वही आएगा अब यहाँ। ठीक है, उसके बाद माइनस में छोटा नंबर है 7, तो फिर वो आ जाएगा, फिर माइनस का 17 आएगा। क्लियर है। पहले पॉजिटिव वाले बड़े होंगे, फिर नेगेटिव वाले में कैसे देखना है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है चेक वेदर t इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। चेक करो क्या t की वैल्यू जो 1 है वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो t की जगह 1 रख के देख लो, अगर दोनों साइड सेम आती है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो 5 - 3 यहाँ आ जाएगा 3 - 5, तो ये तो 2 आ गया, लेकिन ये -2 आया जो कि ये इक्वल नहीं है 2 के। तो t इज इक्वल टू 1 is not a solution of given equation। कई बच्चे 2 को 2 ही लिख देते हैं, -2 को भी 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, फिर फ्रॉम से पहले वाला नंबर आ जाएगा। देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाना। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मैंने 0 ले लिया। अब 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 8 तो जा नहीं सकता है, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, 3 से लेना पड़ेगा ना। उसके बाद 17 में से 8 को माइनस किया 9, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। आसान है, पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y - 3 + 7। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, 7 में से 3 जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में ही कट गए, तो 8y माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट में कह रहा है इवेलुएट, मतलब आपको जो बोला गया है वही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई बोला है मल्टीप्लाई, और अगर डिवाइड बोला है तो डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई बोला है। 5 को 25 से करेंगे तो 125 आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था तो वो कट नहीं हुआ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो डिवाइड पहले यहाँ कर दो। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 नीचे लिया, 6 की टेबल में 3 नहीं आता, 0 लगा के दूसरी डिजिट भी नीचे कॉपी कर ली, तो 6 6 जा 36 हो गया। आपका आंसर आ गया 106, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 636 के आगे माइनस लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। वाई की वैल्यू बताओ कि दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाए। मतलब सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ये इक्वेशन आपको एक दे रखी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लिया, बेस सेम कर लिया, यहाँ पर आ गया y माइनस का 3/6, इसको इससे काटा 2 आ गया, तो ये हो गया 6y प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 12y प्लस 2 4 जा 8। अब y के साथ y वाली टर्म ले आई और जो इनके साथ y नहीं था उन्हें एक साथ रख लिया, तो y की वैल्यू यहां से माइनस का 1 आ रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। पहले सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और फिर रिजल्ट भी चेक करो कि आपने सही निकाली है या नहीं। तो 5x प्लस 7/2 बराबर में 3/2x माइनस का 14। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, बेस सेम कर दूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 7, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 को 14 से इंटू करना है तो 28। ठीक है, यहाँ तक 2 से 2 कट हो गए, तो 10x प्लस 7 3x माइनस 28, 10x माइनस 3x, 3x को इधर ले आई और 7 को उधर ले गई, तो ये हो जाएगा 7x। अब 28 और 7 दोनों ही माइनस के हैं और होंगे तो प्लस, तो माइनस का 35। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास माइनस का 5। अभी आपको चेक भी करना है। चेक कैसे करेंगे? देखो जहाँ जहाँ पर x है ना, अब वहाँ -5 रख दो। अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो ठीक है, नहीं तो आपने आंसर गलत निकाला है। ठीक है, मैंने x की जगह -5 रख दिया है, तो ये हो गया माइनस का 25 प्लस 7/2 माइनस का 15/2 माइनस का 14। मैं 14 को इधर लेके आ गई हूँ और 7/2 को उधर ले गई क्योंकि उनके बेस सेम थे। ठीक है, 25 में से 14 माइनस किया तो मेरे पास 11 आएगा पर माइनस का। अब 15 और 7 दोनों को प्लस कर सकती हूँ पर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो ये भी 11 ही आ रहे हैं ना दोनों बराबर, तो इसका मतलब आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस का। तो एनसीईआरटी के बाद आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, और चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।